नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं, हमने कल पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाजिता का नियम। तो आज हम उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने रूल समझे थे कि हम 2 का विभाजिता का नियम हमारा क्या था, 3 का हमारा क्या था, 4 का विभाजिता का नियम क्या था। चलिए देखते हैं, एक बार हम थोड़ा सा कल का रिवाइज करते हैं। चलो, हमने कल 2 का रूल देखा था कि 2 का क्या रूल था हमारा कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर हमारी 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होती थी, ठीक है। 3 का रूल था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर हमारा 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। डिजिट सम और डिवाइड किससे करना था, 3 से। अगर वह 3 से पूरा पूरा हमारा विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। इसके बाद 4 का था, तो 4 के में हम कितने देखते थे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद 5 में देखते थे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर हमारा 0 आए या 5 आए तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होती है, 5 से। 6 का रूल कहता था कि अगर इसमें 2 का और 3 के दोनों के रूल लग जाएं तो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है। 7 का रूल था कि कोई भी संख्या दी गई है उसकी लास्ट डिजिट उठाइए, लास्ट डिजिट उठाने के बाद उसका 2 गुना करो और 2 गुना करके जो संख्या बची थी हमारी उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे हमने देखा था 343, तो हम 3 को उठाएंगे और इसका क्या कर देंगे, 2 गुना करके 34 में से हम 6 माइनस करेंगे, कितना बचा, 28, और 28 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं 4 बार। तो 343 हमारी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। इसके बाद 8 का रूल था। 8 का क्या रूल था हमारा कि किसी भी संख्या के लास्ट की 3 डिजिट या लास्ट के 3 अंक हमारे अगर 8 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। 9 का रूल था हमारा कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर हमारा किससे 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, ठीक है। 10 का रूल था कि किसी भी संख्या के लास्ट में कितना आए, 0 आए तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। 11 का रूल था, 11 का जो रूल था वो था हमारा कि सम स्थान पर आए हुए अंक और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का सम या अंकों का योग, उनका डिफरेंस लेने के बाद अंतर उनका कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। यहां तक सभी को समझ आया था। चलिए, तो अभी इस पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उन पे चलते हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए, उन्हें करते हैं आज। देखिए, अब इसने कहा है हमसे, संख्या दी हुई है हमें कि के 53206 और के, और इसने कहा है कि 6 से विभाजित है, ठीक है, 6 से विभाजित है। जब 6 से विभाजित है तो ये हमारी किस से विभाजित होगी, 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से। इसने कहा है हमसे कि ये 6 से हमारी पूर्णतः विभाजित है, 6 से कट जाएगी तो हमारी 2 से भी कटेगी और ये किससे भी कटेगी, 3 से भी। तो चलो देखो, इसने हमें ऑप्शन के द्वारा अगर हम उठाएं तो 2 से अगर विभाजित होगी तो लास्ट में हमारी कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, एक तो 0 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 4 आएगा, एक 6 और एक 8। अगर ये संख्या हमारी 2 से विभाजित है तो हमारी कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारा 1 भी दिया है, ये नहीं होगा, हमारा 7 भी दिया है, ये भी नहीं होगा। तो अब हमारे 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर हम संख्या हमारी 53206, या तो यहाँ 4 होगा या यहाँ 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 आएगा क्योंकि के है दोनों जगह। अब यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। अब 3 का विभाजिता का नियम हमारा क्या था कि इन सभी अंकों को जोड़ो और 3 से विभाजित कर दो। देखो, चलो पहले हम इसे रख लेते हैं, 4 को रख के देखते हैं। 4 को रखते हैं हम, तो 4 को इससे भाग करेंगे तो 3 से ये चला जाएगा, 6 चला जाएगा पूरा, 4 और 2 6 चला जाएगा, 5 और 4 9, ये भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा,
ठीक है। तो जब ये 4 रखने से हमारा ये आंसर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 4 ठीक होगा। अगर देखो हम यहाँ पर 2 रखते हैं 2 5 3 2 0 6 2 और इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो चला जाएगा हमारा, लेकिन हमारा ये किससे विभाजित नहीं होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 2 4 और 2 6 ये कट जाएंगे, बचा 5। क्या 5 हमारा 3 से विभाजित है? नहीं है, तो इसलिए हमारा 2 आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? 4 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया होगा सभी को अच्छे से। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो वो हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकता है कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है। आगे चलते हैं। इसने बोला है यदि संख्या 87M6203M 6 से विभाजित हो तो M सभी M के छुटा हुआ है यहाँ, M के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 876203 यहाँ 2 स्थानों पर हमारे M है और इसने कहा 6 से विभाजित है। जब ये हमारी 6 से विभाजित है, ठीक, तो 6 से विभाजित होने पर ये किस किस से विभाजित होगी? एक 2 से होगी और एक 3 से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या क्या रख सकता हूँ? देखो अगर 2 से विभाजित है हमारी संख्या तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ? 0 2 4 6 8 ये संख्याएं रख सकता हूँ। अब ये संख्या रखने पर देखो यहाँ भी 0 आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, ठीक, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा तो यहाँ भी 8 आएगा। इसने पूछा है कि सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करो, कि हम जितने भी मान रख सकते हैं उनका योगफल बताना है। चलिएगा देखते हैं 876203 876203 876203 876203 ये हमारी संख्याएं बन गई। अब हमें क्या देखना है कि 3 से कौन कौन सी विभाजित हो जाएगी वो देखना है हमें। आइए देखते हैं। 6 कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा हमारा 3 से। जब 8 को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से 3 से विभाजित करो, 6 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 2 4 और 2 6 कट जाएगा, और ये 8 7 15, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 भी हमारा किससे कट जाएगा? 3 से। तो ये वाला हमारा किससे विभाजित हो जाएगा? 6 से। क्या रखने पर? 2 रखने पर। एक मान तो ये आ गया हमारा। आगे देखते हैं, इसे 3 से विभाजित करूँ तो 6, 3 कट जाएगा, 4 और 2 ये कट जाएगा, 4 और 2 6, 8 7 15 ये कट जाएगा, लेकिन 4 हमारा पूरा पूरा 3 से नहीं जाएगा। जब 3 से नहीं जाएगा तो ये हम 4 भी नहीं रख सकते। अब अगली संख्या देखेंगे, 8 7 15 ये कट जाएगा, 6 दोनों कट जाएंगे, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा हमारा 3 से, ठीक है। जब नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इसे देखो 8 7 15, 6 कट जाएगा, ये हमारा 3 कट जाएगा 3 से, 8 8 16 और 2 18 ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। तो कौन कौन से मान हम रख सकते हैं? एक तो हम 2 रख सकते हैं, एक तो हमने 2 वाला ठीक किया, और एक 8 वाला। एक तो हम 2 मान रख सकते हैं और एक 8। अब इसने कहा है कि संभावित मानों का योगफल निकालना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। m का मान अगर मैं 2 रखता हूं तब भी हमारा 6 से विभाजित है, m का मान मैं 8 रखता हूं तब भी हमारा 6 से विभाजित है। तो जब दोनों मान हमारे विभाजित हो गए, 2 रखने पर भी और 8 रखने पर भी, तो हमारा इनका योगफल कितना आया? 10 आया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। समझ आया सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इसने कहा है यदि 4 अंकों की संख्या 463 बाई 7 से विभाजित है तो बाई का मान होगा, ठीक है, बाई का मान होगा। चलिएगा 4 6 3 बाई, ये हमारी किससे विभाजित है? 7 से। 7 से अगर हम इसे डिवाइड करें, 7 छंग 42, 4 बचा, हो गया 43, 7 छंग 42, 1 बचा,
और एक में अगर मैं 4 यहाँ पर लिख दूं तो 14 हो जाएगा, और 14 हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? कौन सा ठीक हो जाएगा? 4 ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह से भाग नहीं देनी तो ऑप्शन रख लो 4 6 3 4। हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट उठाएंगे, उसका 2 गुना करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद हमारा कितना बचेगा? 455। अब भाई ये बड़ी संख्या, हम इसे फिर से 7 से करेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैंने क्या बताया, लास्ट वाली संख्या उठाओ, उसका 2 गुना कर दो। 45 माइनस 10 कितना बचा? 35। तो 35 को हम किससे भाग कर सकते हैं? 7 से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22 के स्थान पर क्या रखने पर हमारी ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी? 4 रखने पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? हमारा ए ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसने कहा है यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाजित है तो x प्लस वाई अपॉन 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिएगा किस तरह से करेंगे? 732xy ये हमारी किससे विभाजित है? 70 से। जब 70 से विभाजित है तो 70 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 7 गुणा 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मैंने 10 का रूल क्या बताया था? 10 का रूल बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वही तो संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। तो हमारा यहाँ पर 22 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 0 रख लेंगे। अब हमें इसमें देखना है 732 यहाँ x बचा और लास्ट में 0, और किससे विभाजित करना है? हमें इसे 7 से विभाजित करना है। चलिएगा 7 से भाग करते हैं। 7 ही का ना 7, ठीक है, 32 हो गया। तो 7 से 32 को हम अगर काटेंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा? 4 बचा। और 4 के साथ में इनमें से कौन सा नंबर लगाऊं कि वो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए? तो अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूं, नहीं ये तो हमारा अलग पूछा है, इन ऑप्शन से नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें x प्लस वाई अपॉन 2 का मान पूछा है, ठीक है। तो अगर x की जगह पर मैं 2 रखता हूं, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। 2 रखने पर ये संख्या हमारी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देख लो 7322, 0 तो हमारा, अगर 0 तो हमारा विभाजित हो ही जाएगा। और इसे हमने लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे, इसका 2 गुना करेंगे और 732 में से 4 माइनस करेंगे, 728 बचा। और लास्ट वाली संख्या उठाओ 8, 8 का 2 गुना 16, 72 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 6, और 6 में से गया 5, और ये हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 8 56। तो x के किस मान के लिए? x का मान तो आया हमारा 2 और y आया हमारा 0, ठीक है। अब ये हमें मान किस में रखने हैं? x प्लस वाई अपॉन 2 में। ये बताना है हमें x प्लस वाई अपॉन 2। x का मान 2, y का मान 0 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन 2 बराबर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव कैसी होगी? चलिए इसमें पहले हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कुछ। देखिए हमारी संख्याएं इस तरह से बन सकती हैं, ए बी, ठीक है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका पहले कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसे मैं a गुणा 1000 प्लस b गुणा 100 प्लस a गुणा 10 प्लस b गुणा 1, इस तरह से लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, हमें बिल्कुल जीरो लेवल से और हीरो तक बनना है, ठीक है। जीरो से कहाँ बनना है? हीरो बनना है। तो हम इसे देखिएगा बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि ये किस तरह से होते हैं क्वेश्चन। देखिए हम इसे इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हैं, a गुणा 1000 प्लस b गुणा 100 प्लस a गुणा 10 प्लस b गुणा 1,
इस संख्या को हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए तो अब आगे क्या करेंगे, ए वाले हमारे ये हैं और ये है, इसे हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ए गुणा 1010 प्लस ये हो जाएगा बी गुणा 1001। अब यहां से दोनों से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 101, अंदर बचेगा ए गुणा 10 प्लस बी गुणा 1। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या का कोई भी अंक अगर हमारा विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, उसी नंबर से विभाजित होगी। देखो ये वाली संख्या 101 आ गया हमारा स्टार्टिंग में, जब 101 आ गया तो इस पूरी संख्या को मैं किससे विभाजित कर सकता हूँ, 101 से विभाजित कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हमारी एक छोटी सी ट्रिक बनती है, ए बी ए जहां से स्टार्ट हुआ, सिर्फ ये तभी लगेगी ये वाली ट्रिक जब दो अंकों का रिपीटेशन होगा, मतलब दो अंकों की बार बार आवृत्ति होगी, ठीक है। तो यहां से देखो एक के नीचे एक लिखो, बी के नीचे 0 लिखो और एक के नीचे 1 लिखो, तो ये हमारा किससे विभाजित हो जाएगा, 101 से। लास्ट वाले अंक को हम छोड़ देंगे, ठीक। इसी तरह से ये हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये किससे विभाजित होगा, मैंने क्या बताया, ए के नीचे 1 लिखो, बी के नीचे 0, ए के नीचे 1, बी के नीचे 0 और ए के नीचे 1, तो ये हमारा, वो लास्ट वाले अंक को हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा किससे विभाजित होगा, 10,101 से विभाजित होगा। इसी तरह अगर ये वाली संख्या पूछ ले किससे विभाजित होगा, तो देखिए मैंने क्या बताया, ए के नीचे 1 लिखो, बी के नीचे 0, ए के नीचे 1, बी के नीचे 0, ए के नीचे 1, बी के नीचे 0 और ए के नीचे 1, और लास्ट वाले अंक को हम छोड़ देंगे, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 1,01,101 से विभाजित होगी। समझ आया सभी को? हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा कि ये किस तरह से निकल के आया, ठीक है। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि ये हमारा किस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, जब 2 अंक रिपीट हो सकते हैं तो इसी तरह 3 अंक भी तो रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आइए हम 3 वालों को देखते हैं कि 3 वालों को किस तरह से करेंगे। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। देखिएगा, अब जब 3 अंक वाले अगर हमारे रिपीट होते हैं तो उसे किस तरह से करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूं, कितने संख्या है इसके आगे, 5 संख्या है तो 5 0 लगा लो, और इंटू ए इंटू 1,00,000 प्लस बी इंटू 10,000 प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 और प्लस सी इंटू 1 लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, ए वालों को एक साथ ले लो, ए वालों को जोड़ सकते हैं हम, चलिएगा, ए गुणा इसमें 1,00,000 में जब मैं 100 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,100। अब बी वालों को जोड़ लो, जब 10,000 में मैं 10 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 10,010। अब सी वालों को जोड़ लो एक साथ, सी गुणा 1,001, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया सभी को? चलिएगा, अब हमें क्या करना है, इसमें यहां से सभी से 1,001 कॉमन ले सकता हूं मैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, हो जाएगा कॉमन। तो जब ये कॉमन निकल जाएगा तो अंदर कितना बचा हमारा, 100A प्लस 10B और प्लस C, ठीक है। तो देखिएगा हमारी संख्या कॉमन क्या आई, 1,001। तो जब भी हमारा 3 अंकों की संख्या का रिपीटेशन होगा तो वो हमेशा किससे जाएगी, हमेशा किससे जाएगी, 1,001 से जाएगी। और 1,001 हमारा ऐसा नंबर है जो किन नंबरों की मल्टीप्लाई से बनता है, 7, 11 और 13।
इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई से हमारा 1001 बनता है। अब वो क्वेश्चन को इसे रिवर्स भी कर सकता है। अगर वो कह दे कि कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, और वो हमारी 7, 11 और 13 से विभाजित होती है, 7, 11 और 13 से विभाजित होती है, ठीक है, या इस तरह से बता लिख दे एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरह से लिख दे। क्वेश्चन देगा वो कि 5, 3, 2 एक्स वाई जेड हमारी 7, 11, 13 से विभाजित है, ठीक है, 13 से विभाजित, जब इन्हें तीनों से विभाजित है तो वो हमारी किससे विभाजित होगी? 101 से भी होगी। और हमने बताया कि जब 101 से कोई संख्या विभाजित होती है तो वही से संख्या का रिपीटेशन होता है। तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा? देखो शुरू में कितना रिपीट हो रहा है? 532, तो बाद में भी कितना आएगा? 532। समझ आया होगा सभी को? यहां से अगर 101 आ जाए तो ये अगर देखो इन तीनों नंबर की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा कितना बन जाएगा? करो, 13 का ना 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 का ना 13 और 1 14 और गुणा 7, 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3, 7 का ना 7 और 3 10। तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें या तीनों का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? 101 ही आएगा। तो अब यहां से तुम्हें पता चला कि जब भी कोई भी 3 अंक फिर से रिपीट हो तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? 1001 से, या फिर क्वेश्चन के अंदर कहेगा 7 से, 11 से और 13 से, तीनों से विभाजित हो सकती है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसने कहा है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाजित होगी? आगे देखो सेम क्वेश्चन, और ये हमारा किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ देखना है, पढ़ना है और टिक लगाना है। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है। सिर्फ कब याद रहना, कब हो जाएगा क्वेश्चन? जब आपको पता हो कि 3 संख्याओं को जब फिर से दोहराया जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसने कहा है यदि 6 अंकों की संख्या 5, 3, Z, X, Y, 8, 7, नहीं ये यहां तक है, देखो ये वही क्वेश्चन बन गया। संख्या ये दी है हमें 5, 7, Z, X, Y, 8, और इसने कहा है कि हमारी 7, 11 और 13 से 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, देखो जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि 7, 11 और 13 से विभाजित है। तो बताइए हमारा ये बाद में पूछा है, यहाँ पर माइनस आएगा, x माइनस 2y प्लस जेड का मान कितना होगा? तो हमें पता है कि यहाँ से संख्याओं का रिपीटेशन होता है। जब 7, 11 और 13 से हमारी संख्या विभाजित है तो उसका रिपीटेशन होगा। देखो ये 3 संख्याएं पहले आएंगी और ये 3 संख्याएं बाद में आएंगी। तो x का मान कितना आ सकता है? x का मान आएगा 5, y का मान आ जाएगा हमारा 7 और z का मान आ जाएगा हमारा 8। देखो इसे अगर मैं रखता हूँ 5, 7, 8, 5, 7, 8, ये संख्या बनेगी। पहली 3 संख्याओं को फिर से रिपीट किया गया है, तो फिर से जब रिपीट किया है तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? 1001 से। या तो 1001 लिख सकते हैं या 7, 11 और 13 इन तीनों से विभाजित होगी, क्योंकि 1001 जो है वो हमारा किसका, किन संख्याओं का एलसीएम है? 7, 11 और 13 का। एलसीएम एचसीएफ अगले चैप्टर में, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में करेंगे, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे कि किस तरह से एलसीएम निकलता है, किस तरह से एचसीएफ निकलता है, किस तरह से संख्याएं निकलती हैं, किस तरह से संख्याओं का अनुपात निकलता है। ठीक है, चलिएगा। तो यहां से हमसे ये पूछा है कि x माइनस 2y प्लस जेड का मान कितना होगा? तो x का मान कितना है हमारा 5, y का मान 7 है और 7 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और प्लस z, ये हो जाएगा 5 और 8 13 माइनस 14 प्लस 13, तो आंसर आएगा हमारा -1।
कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। समझ आया सभी को? किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है, ठीक है। कहीं भी कुछ भी बात समझ नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ मैथ पढ़ने आए हो, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने आए हो, एक एक चीज बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो बेस से हाई लेवल तक लेके जाएंगे आपको। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करके देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप ही के प्यार और स्नेह से हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे ये कहा है 35,460 में कौन सी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी गई हैं 3, 4, 5 और 7, इनका एलसीएम ले लो। जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 6 सत्ते 42, 420 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब हमें इस वाली संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो जो संख्या हमारी 420 से कट जाएगी क्योंकि इन सभी का एलसीएम है, वो संख्या हमारी 3 से भी विभाजित होगी, वो संख्या हमारी 4 से भी होगी, 5 से भी होगी और 7 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम किस तरह से करेंगे, 420 से हम किसे भाग देंगे, 35,460 को भाग देंगे, ठीक है। अब ये जाएगा हमारा इसमें 9 बार 8 बार चला जाएगा, 0, 8 दूनी 16 का 6 80 लगा 1 और 8 चौक 32 और 1 33, कितना बचा हमारा 4, 14 में से 6 गए 8 और ये बचा 1, 186 बचा। फिर से 0 लगा लो, ठीक है। ये 4 बार चला जाएगा, 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना बचा 0 बचा, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचा और ये कितना बचा 180, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि हम इसमें क्या जोड़े, इसमें हम क्या जोड़े कि ये हमारा 420 से विभाजित हो जाए या 3, 4, 5 और 7 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 180 है हमारा, 420 में से अगर मैं 180 माइनस करता हूं तो हमारा कितना बचेगा 0, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 जाएगा 2। तो बेटा हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 240 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे इस वाली संख्या में तो वो हमारी 420 से पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर इसमें 420 और होता, अगर वो कहता कि कितना घटाना है तो घटाते तो हम 180, लेकिन इसने कहा है कि कितना और जोड़ें कि वो संख्या हमारी इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो संख्या दी गई है हमें जिससे हम भाग करते हैं और जो शेषफल बचता है उसमें से शेषफल घटा दो और जो संख्या आ जाएगी वो संख्या हमें इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ आया अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से कम घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। अब इसने कहा है कि कोई भी संख्या हो छोटी से छोटी, अब इनमें से ही तो होनी चाहिए संख्या, जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से ही होनी चाहिए। तो उसने कहा है कि 7 से कम घटाना पड़े, ठीक है। ऐसी संख्या बताइए जिसे 7 से कम घटाना पड़े और 7 से कम घटाने पर 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए। चलिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 24, 28 और 32 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, ये 32 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 7, ये हमारा एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 7 तिया वो 3 सत्ते 21 या 7 तिया 21। अब यहां से इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 16 का ना 16 का 86 लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33। अब इन सभी का एलसीएम कितना आया हमारा 3360, ठीक है।
अब 3360 से जो संख्या विभाजित होगी, 3360 से जो संख्या विभाजित होगी वो हमारी 15 से भी विभाजित होगी, वो हमारी 24 से भी, 28 से भी और 32 से भी विभाजित होगी। ठीक, तो अब यहाँ से देखो सारी संख्याएं हमें बड़ी दी हैं, तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर इसका मल्टीपल करते हैं 2 से, तो 2 से तो 6000 के समथिंग पहुंचेगा, लेकिन ये सारी किसके पास है, 10,000 के पास है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। देखो 10,080 संख्या हमारी ऐसी है, 10,080 जो आया ये ऐसी संख्या है जो हमारी 15 से भी विभाजित होगी, हमारी 24 से भी विभाजित है, हमारी 28 से विभाजित है, हमारी 32 से भी विभाजित है। ठीक है, जब इन सभी संख्याओं से विभाजित है, अब इसने कहा है कि इसमें से 7 से कम घटाने पर, तो देखो 7 से कम घटाएंगे तो हमारा इससे 10,080 के पास कौन सा ऑप्शन है, देखो इसमें तो बढ़ाना पड़ेगा हमें, इस वाले ऑप्शन में तो 7 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा है कि 7 से कम घटाने पर प्राप्त संख्या इतने इतने से विभाजित है। अच्छा, 7 से कम घटाने पर, तो मतलब कि ये तो हमारी जो है इसमें 7 कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो देखो जोड़ेंगे क्या, ये तो हमारी सारी छोटी हैं, तो ये हमारी ये वाली संख्या जोड़नी पड़ेगी इसमें। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें, 7 8 0 0 1, देखो बाकी कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, इसने कहा है कि 7 से कम घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो हमारी इन सभी नंबर से विभाजित होगी, तो हमें पता है कि इन सभी नंबर से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, 1080 विभाजित होगी। अब इसमें से हमें घटाना है, तो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, 10,087 संख्या होनी चाहिए, तभी तो हम उसमें से अगर 7 घटाएंगे तो वो हमारा किससे विभाजित होगा, 15, 24, 28 और 32 से विभाजित होगा, और इनका एलसीएम कितना आया, 3,360, तो हमारा इससे भी विभाजित होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। इसने कहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यह हमारी क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसे 243 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो देखो इसे हम 4 बार चला जाएगा, ये 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना बचा 7, और ये बचा 2, उतार लिया हमने 9, ये 1 बार जाएगा 243, ये हमारा 6 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा 3, हम फिर से उतार लेंगे, तो ये फिर से 1 बार जाएगा 243 बार, कितना हो जाएगा 6 बचा, और ये हमारा 2 बचा और ये 1 बचा, और इसे उतार लो। अब देखिए ये हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 या 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, हासिल लगे 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, तो देखो इसमें से कितना शेष बचा, 4 बचेगा, और 6 में से 1 गया 5, तो हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी थी, 9,99,999, ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, और शेष कितना बचा हमारा, 54 शेष बचा। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, अगर वो हम इससे ऊपर जोड़े, अगर 54 में हम देखो यहाँ से 243 माइनस 54, 9 बचा, यहाँ 13 में से 5 गए 8, और ये बचा 1, अगर मैं इसमें 189 ऐड करता हूँ, ठीक है 189 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से 54 को हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वही क्या होगा,
कि 6 अंकों की बड़ी, वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो किससे 243 से डिवाइड हो जाएगी। कितना बचा 5 और ये बचा 4 और ये आगे 4 9। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा? अब देखिए इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को करने का, हम शॉर्ट तरीके से किस तरह से करेंगे। शॉर्ट हमारा ये है कि देखो 243 है हमारा, ठीक है, 243 जब हमारा 3 से विभाजित है, ठीक है, 243 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब ये 3 से विभाजित है, इसमें एक मल्टीपल 3 भी आएगा, तो जब हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो वो हमारा 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, तभी तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जब 3 से डिवाइड होगा, पीछे जाइए, मैंने 3 का रूल क्या बताया था? 3 का रूल था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर हमारा 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो जब 3 से विभाजित होगी, देखो 3 से तो हमारे ये तीनों 9 कट जाएंगे और 7 4 11, 11 कभी भी हमारा 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन गलत। ये हमारे तीनों कट जाएंगे 3 से, ये वाला 9 भी कट जाएगा, लेकिन क्या हम 4 को 3 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसके बाद देखो ये हमारे 3 से कट जाएंगे, लास्ट वाला 3 भी कट जाएगा, लेकिन हमारा 4 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसमें देखेंगे ये शुरू वाले 9 4 9 जो हैं ये हमारे 3 से विभाजित हो जाएंगे। जब 3 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या बची 4 और 5, 5 और 4 को हम ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, और 9 हमारा किससे कर सकता है? 3 से विभाजित हो सकता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? डी ठीक होगा। इतनी लंबी चौड़ी रामकथा करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से भी तो कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। समझ आया सभी को? अच्छा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो भाई आगे देखते हैं। इसने कहा है कि संख्या 3426 के में k का मान ज्ञात करो यदि संख्या 6 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। मैंने क्या बताया था? अगर संख्या 5 से विभाजित नहीं है, देखो अगर संख्या हमारी 6 से विभाजित है तो वो किस किस से विभाजित होनी चाहिए? 2 से और 3 से। 3 4 2 6 k, तो k का मान, अब यहां से देखो मैं 2, अगर 2 से विभाजित है तो हमारा इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन काट दो। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन। 3 और 9 तो हमारा कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि 3 और 9 हमारे 2 से डिवाइड नहीं है, और इस संख्या में हमारा 2 का रूल लगता है। इसने ये कहा है कि 6 से विभाजित है, विभाज्य है, ठीक। तो जब हमारा यहाँ से विषम संख्या नहीं आ सकती तो ऑप्शन काट देंगे हम दोनों। अब बचे हमारा 6 और 4। अगर मैं यहाँ 6 को रखता हूँ तो देखो 3 से क्या विभाजित हो जाएगा? ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 6 की जगह पर हमारा ऑप्शन 4 भी तो बचा है, अगर मैं 4 को रखता हूँ 3 4 2 6 और 4 और इसे 3 से विभाजित करता हूँ तो 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, बचा कितना हमारा? 4। क्या 4 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए ऑप्शन ठीक होगा। और क्या आएगा? x की जगह पर 6 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसमें हमें यह बताना है कि किस संख्या से विभाजित है। तो इन क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं? 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटा पद कॉमन है, ठीक है, देखो इन सभी से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 5 की पावर 71 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक। जब 5 की पावर 71 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर कितना बचेगा? 0, और जिसकी पावर 0 बचती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है।
यहाँ पावर कितनी बचेगी, 5 की, 5 की पावर बचेगी 1, और 5 की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। यहाँ बची 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 25। यहाँ बचेगी 5 की पावर 3, तो इसे लिख सकता हूँ 125, और यहाँ बचेगा 5 की पावर 4, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 625। ठीक है, अब इसके बाद 5 की पावर 71 तो हमारा बाहर है, इन सभी को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 10, 5 15, 5 20, और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, और ये आएगा 6 और 1 7। अब देखो ये वाला नंबर जिस नंबर से भी हमारा विभाजित हो जाए तो उस नंबर से ये पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। अब ये तो है नहीं, हम 5 की पावर 71 दिया है तो 5 की मल्टीप्लाई 71 बार करेंगे, कर सकते हो ऐसे, नहीं हो सकता, नहीं, इम्पॉसिबल बात है। जब इम्पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 की पावर 71 को बाहर निकाल देंगे, जो बचा उसे लिख लो, बीच में प्लस लगा हुआ है, सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो संख्या आई इसमें देखो किस नंबर से विभाजित हो जाएगी, 71 से विभाजित हो जाएगी, 71 ही का ना 71 और 71 ही का ना 71, बिल्कुल पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब ये संख्या, ये वाली संख्या 71 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 71 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, 71, ए ठीक हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आपके। आशा करता हूं डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट में मैसेज कर सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है। हम आपको कल को रिमाइंडर थ्योरम के साथ मिलेंगे, शेषफल प्रमेय। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या करेंगे हम कल। कल हमें करना है, देखो हम किसी भी संख्या है, कोई भी 15 है, 15 को अगर मैं 4 से भाग दूं, ठीक है, 15 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, तो कितना बचा, 3। तो देखो ये जो होता है ये हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, ये होता है हमारा भाज्य, और ये होता है हमारा भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो शेषफल हमारा ये आया। तो हम इस पर आधारित कल क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हम इसी तरह से आपको कल मिलेंगे फिर से। जिस तरह से जैसा सेशन, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।